ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादरिया मन्नारे गौसे आज़मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलमी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत ज़मी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत ज़मी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ मदह अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीब का, मेरा दीन पारे ना नहीं। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत ज़मी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। जितनी मोहब्बत आप अपने नबी से करते हैं उतनी बुलंद आवाज़ के साथ दरूद पाक सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बालिग वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़े कमज़ोर रह गए आप हज़रात, दुरूद शरीफ पढ़ने को मैंने कहा। जितनी मोहब्बत हुजूर से करते हैं उतनी बुलंद आवाज़ के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना करीबना मौलाना मुहम्मदिन बालिग वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज उर्से वारसे पाक के मौके पर जो ये बज़्म को सजाया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करूं जिन भाई ने इस बज़्म को सजाया है। तुमने क्या सोचा मेरे भाई? आरिफ भाई साहब ने इस बज़्म को सजाया है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अब तवज्जो फरमाना मेरे प्यारो, हुजूर वारिसे पाक की बज़्म को आपने सजा लिया है, क्या कोई मजाक बात है कि हुजूर वारिसे पाक की बज़्म को सजा लिया गया है? अल्लाह अकबर कबीरा। आज लोग कहते हैं अल्लाह अकबर, अरे वारिसे पाक की शान जानना चाहते हो तो तवज्जो फरमाना मेरे प्यारो, हुजूर वारिसे पाक की शान फैजान रज़ा का बयान करेगा। अरे कसम रब्बे काबा की, आज दुनिया के कोने के अंदर, दुनिया के खित्ते खित्ते में, दुनिया के चप्पे चप्पे में, जहाँ जहाँ पर वारिसे पाक के दीवाने रह रहे हैं, जहाँ जहाँ पर वारिसे पाक के चाहने वाले रह रहे हैं, जहाँ जहाँ पर वारिसे पाक के मतवाले रह रहे हैं, वो ऐलान करके लोगों को बता रहे हैं, ऐ लोगों जान लो वारिसे पाक का उर्स आ गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन वारिसे पाक? अल्लाह अकबर। आज लोग हम पे जुल्म कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ हमें लावारिस ना समझो, हमारा वारिस तो वो है जो वारिसे आज़म है। हमारा वारिस तो वो है जो वारिसे आज़म है। अब तवज्जो फरमाना मेरे प्यारे, थोड़ी देर बात करूंगा, अगर समझ में आएगा तो आगे बढ़ूंगा, वरना मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता हूं। मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया है कि उतनी देर बयान किया जाए, उतनी देर बात की जाए जितनी देर आपकी बात को सुना जाए और अमल किया जाए। ज्यादा किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए। और मैं आशिकों की बातें आशिकों में किया करता हूँ। अब इश्क का सबूत दें, बोले सुभान अल्लाह। आप तवज्जो फरमाए मेरे प्यारो, वारिसे पाक की शान अगर समझना है तो थोड़ी सी बातें मेरी समझ लें। एक मर्तबा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मौला ताला से कहा, वब्बी अरनी कैफा तुहिल मौता, ऐ मौला मैं देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। रब्बी अरनी कैफा तुहिल मौता, ऐ मौला मैं देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। मेरे रब ने फरमाया, तवज्जो फरमाना मेरे प्यारो, काला औलम तुमिन, ऐ इब्राहिम क्या तुम्हें यकीन नहीं कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, मेरे प्यारो ये पूरा वाकया कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा हूँ, आप हजरात मोहब्बत से सुनते जाएं। हजरत इब्राहिम ने कहा, वब्बी अरनी कैफा तुहिल मौता, ऐ मौला मैं देखना चाहता हूँ कि तू लोगों को कैसे जिंदा करता है, मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। काला औलम तू मिन, ऐ इब्राहिम जरा ये बता क्या तुझे यकीन नहीं मैं लोगों को मुर्दों को जिंदा करता हूँ। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाना प्यारो, काला लियतमइन्ना क़ल्बी, ऐ मौला यकीन तो है मगर अपने दिल को करार देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। काला फखुद अरबातम मिनत तैरी फसलुहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा दुहुन्ना यातीनका साया। ऐ इब्राहिम अगर देखना ही चाहते हो, अगर जानना ही चाहते हो तो 4 परिंदों को ले लो, 4 परिंदों को ले लो और उन परिंदों को ज़िबह करो। करने के बाद में उनके सर को अलग कर दो, उनके धड़ को अलग कर दो और
उनके धड़ में जो गोश्त निकले उन चारों परिंदों का गोश्त काट करके एक में खीमा बनाओ, खीमे की तरह काट करके मिला दो। मिलाने के बाद में उनके 4 हिस्से कर दो, उनके 4 हिस्से कर दो। तवज्जो फरमाना मेरे प्यारो, आप अल्लाह के वलियों की शान अगर समझना चाहते हैं तो यहाँ से मैं थोड़ी सी बात आपको समझाऊंगा। अल्लाह अकबर, जिसने इस बातों पे अमल कर लिया कसम रब्बे काबा की वो मोमिने कामिल बन जाएगा, मोमिने कामिल बन जाएगा। अब तवज्जो फरमाना मेरे प्यारो, चार जो है 4 अल्लाह अकबर 4 परिंदों को ले लिया गया और 4 परिंदों में परिंदे कौन कौन थे? एक कौवा था, दूसरा मुर्गा था, तीसरा कबूतर था, चौथा मोर था। ये चारों परिंदों के नाम हैं, आप हजरात ये नाम भी याद कर लें। अब तवज्जो फरमाए मेरे प्यारो, उसके बाद में अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम परिंदों को लेने के बाद उनको जिबा करो, करने के बाद में उनके गोश्त को एक में मिलाओ, मिलाने के बाद में उनके 4 हिस्से कर दो, करने के बाद में 4 पहाड़ों पर अलग अलग रखाओ। उसके बाद मेरे रब ने फरमाया सुम्मदउहुन्ना, उसके बाद उनको उनके नामों से पुकारो। अल्लाहु अकबर कबीरा। तवज्जो फरमाना मेरे प्यारो, अब इन परिंदों को जिबा किया गया, इनके गोश्त को अलग अलग तकसीम कर दिया गया, इनके गर्दनों को अपने पास रख लिया गया। अब तवज्जो फरमाना, इनके गोश्त को चारों पहाड़ों पे रख दिया गया। मगर उसके बाद में जब इब्राहिम खलीलुल्लाह ने आवाज लगाई है अल्लाह अकबर, इन परिंदों में ऐसी जान आई है, इन परिंदों में हवा में उड़ना शुरू किया। करने के बाद में इब्राहिम की बारगाह में हाजिरी दे दी। अब तवज्जो फरमाना मेरे प्यारो, ये मुशाहिदा अल्लाह ने अपने खलील को कराया और करा के बता दिया कि अल्लाह जिसे चाहे, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, अल्लाह मुर्दों को भी जिंदा करने पे कादिर है। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाना मेरे प्यारे, ये वाकयात पूरा कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है, मगर सबए सनाबिल शरीफ में अब जो सूफिया की नजरें हैं वो अलग हुआ करती हैं। अब जो सूफिया की नजरें हैं वो अलग हुआ करती हैं। जब उन्होंने इस वाकयात को देखा तो मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, उन्होंने जब इस वाकयात पर नजर डाली, इस कुरान की आयत को पढ़ा, जब तर्जमे को पढ़ा तो उसके बाद में तवज्जो फरमाना, उन्होंने कितना अच्छा पैगाम सुन्नियों तुम्हारे लिए छोड़ा है, कितना अच्छा पैगाम मुस्तफ़ा के आशिकों तुम्हारे लिए छोड़ा है, कितना अच्छा पैगाम वारिस के दीवानों तुम्हारे लिए छोड़ा है। अगर इस पैगाम को मानोगे जिंदगियां भी संवर जाएंगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह अकबर। इब्राहिम खलीलुल्लाह को जो है मुर्दों को जिंदा देखना था, अब परिंदे ही क्यों चुने गए? अगर परिंदे चुने गए हैं तो उनमें से कबूतर को क्यों चुना गया, कौवे को क्यों चुना गया, मुर्गे को क्यों चुना गया, मोर को क्यों चुना गया? और भी बहुत सारे परिंदे हैं, बोले हैं या नहीं हैं? और भी बहुत सारे परिंदे हैं, मगर इन 4 ही को क्यों चुना गया? तो हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी फरमाते हैं इन चारों की अलग अलग खुसूसियात हैं, इन चारों की अलग अलग खुसूसियात हैं। अल्लाह अकबर। वो खुसूसियात भी आप जान ले। कौवा जो होता है वो बहुत लालची हुआ करता है, कौवा जो होता है वो बहुत लालची हुआ करता है। अब तवज्जो फरमाना। और मुर्गा जो होता है, मुर्गा जो होता है अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाना, उसको जो है मुर्गे को अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाना, कबूतर को दोस्ती बड़ी पसंद है और मोर को हुस्न दिखाना बहुत पसंद है, और मुर्गा जो है उसको शहवत बहुत पसंद है, मुर्गे को शहवत बहुत पसंद है। उलमाए कराम बैठे, कुछ इल्मी बातें मैं कर रहा हूँ इन बुजुर्गों की दुआओं का सहारा लेते हुए। मुर्गे को शहवत पसंद है, कबूतर को जो है दोस्ती पसंद है, मोर को अपना हुस्न दिखाना पसंद है, कौवे को लालच पसंद है। ऐ सुन्नियों पैगाम ले लो मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का, कसम रब्बे काबा की, अगर अमल कर लिया तो जिंदगी संवर जाएगी। अल्लाह अकबर। एक इंसान को खड़ा किया जाए तो पता चलेगा उसके अंदर लालच भी मौजूद है, अगर इंसान को खड़ा किया जाए तो पता चलेगा उसके अंदर वहशत भी मौजूद है, अगर इंसान को खड़ा किया जाए तो मालूम होगा कि उसके अंदर दोस्ती की आदत भी बहुत है, अगर इंसान को खड़ा किया जाए तो मालूम होगा आजकल के अंदर लोग रंग रूप देख के बिगड़ जाया करते हैं, रंग रूप हुस्न देख करके अपना पल्ला झाड़ लिया करते हैं। अब तवज्जो फरमाना मेरे प्यारो, दुनिया के अंदर रहना है तो दुनिया की लालच मत करना, बल्कि अल्लाह से वफा कर लेना। अगर दुनिया के
अंदर रहना है तो अपनी वहशत को मार देना, अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा। अगर दुनिया के अंदर रहना है तो हर किसी से दोस्ती मत करना, दोस्ती उसी से होगी जो मुस्तफा का वफादार होगा। अगर दुनिया के अंदर रहना है तो हुस्न देख के पीछे मत जाना, ये देखना आशिक मुस्तफा है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से वारिसे पाक, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। दुनिया के अंदर रहना मेरे प्यारो, इंसान के अंदर ये पाई जाती है, शहवत इंसान के अंदर भी पाई जाती है, लालच इंसान के अंदर भी पाई जाती है। तवज्जो फरमाना, बोलो पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? आज हुस्न देख के हमारे नौजवान बड़े इधर उधर कूदा करते हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा सच्चे आशिक मुस्तफ़ा के बनो। मुस्तफ़ा से ज्यादा हुस्न कायनात में किसी को मिला तो भाई क्या बात है? मुस्तफ़ा से ज्यादा हुस्न कायनात में किसी के पास हो तो बताए। अरे कायनात अगर रोशन है तो मुस्तफ़ा के हुस्न के सदके में रोशन है। आप तवज्जो फरमाना मेरे प्यारो, हुजूर वारिसे पाक की ये बज़्म आपने सजाई, अल्लाह अकबर कबीरा। आप माँ की शिकम में हैं, आपके वालिद का इंतकाल हो गया, आपके वालिद का विसाल हुआ, उसके बाद आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। लाने के बाद में तकरीबन 9 महीने आपने अपनी माँ की गोद में परवरिश पाई। उसके बाद में आपकी माँ का भी विसाल हो गया। जब माँ का विसाल हो गया तो आपकी जो है खिदमत को अंजाम देने वाली कोई औरत और नहीं थी, बल्कि आपकी दादी राहतुन्निसा थी। उन्होंने आपकी परवरिश की। उसके बाद तकरीबन 5 या 7 साल की उम्र में वो आपको एक आलिम दीन के पास लेकर गई। जाने के बाद में आपका दाखिला कराया, कहा मौलाना साहब मेरे बच्चे को आशिक रसूल बना दो, मेरे बच्चे को कुरान पढ़ा दो, मेरे बच्चे को मुस्तफ़ा का दीन सिखा दो। अब तवज्जो फरमाते चले जाना मेरे प्यारो। अब जिस उस्ताद के पास में हुजूर वारिसे पाक को डाला गया, वो उस्ताद वारिसे पाक को पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि सारा दिन काम ही लिया करते हैं, पढ़ाने का नाम ही नहीं, सारा दिन वारिसे पाक से काम लिया जा रहा है। लोगों ने देखने के बाद में कहा मौलाना साहब अरे ये बच्चा यतीम है, इसके बाप का इंतकाल हो गया, इसकी माँ का विसाल हो गया, इसकी दादी ने परवरिश की है, अरे इस बच्चे को कुछ पढ़ा दो, अरे इस बच्चे को कुछ सिखा दो, इस बच्चे को दीन सिखा दो, अरे ये बच्चा तो यतीम है। उस्ताद बोला अबे जाहिल यतीम ना कह, बल्कि ये पूरी दुनिया का वारिस, पूरी दुनिया का वारिस है। अल्लाह अकबर। तभी तवज्जो फरमाना, लोग गए राहतुन्निसा के पास, कहा राहतुन्निसा आपने जो अपने पोते को डाला है, अपने पोते को मौलाना के पास डाला है, वो दिन भर काम ही लिया करते हैं, तुम्हारे पोते को पढ़ाते नहीं हैं। अगर आजकल की माँ होती, दादी होती तो फौरन अपने बच्चों को बुला लेती, कहा एक ही मदरसा दूसरे मदरसे में डाल देंगे, मगर वो राहतुन्निसा थी। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाना, वो वारिसे पाक की दादी थी। अल्लाह अकबर। जब इतना लोगों ने कहा तो कहा मुझसे क्यों कहते हो, शागिर्द जाने उस्ताद जाने, अरे मेरा क्या काम बीच में बोलने का। आप तवज्जो फरमाना, आप लोगों ने कहा आप इस बच्चे को पढ़ाते क्यों नहीं हैं, आप इस बच्चे को दीन सिखाते क्यों नहीं हैं, सिर्फ काम ही लेते हैं। तो उसके उस्ताद ने कहा अरे इस बच्चे को दीन सिखाने की जरूरत नहीं है, इस बच्चे को कुरान पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लोगों ने कहा कहना क्या चाहते हो? आपके उस्ताद ने कहा अरे ये वो बच्चा है जो दीन सीख करके आया है, कुरान सीख करके आया है। लोगों ने कहा कहना क्या चाहते हो? तो आपका उस्ताद ने फरमाया अगर जान नहीं चाहते हो तो आपने वारिसे पाक को करीब में बुलाया, बुलाने के बाद में कहा अरे बेटे जरा कुरान पढ़ना शुरू कर। कसम रब्बे काबा की, वारिसे पाक ने कुरान पढ़ना शुरू किया। 1 पारा मुकम्मल कर दिया, 2 पारा मुकम्मल कर दिया, 3 पारा मुकम्मल कर दिया, 4 पारा मुकम्मल कर दिया, 10 पारा मुकम्मल कर दिया, 20 पारा मुकम्मल कर दिया। लोगों की आंखें फटने लगी, अम्मा ये वारिसे पाक हैं, इनको समझना इतना आसान नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने कहा अरे कभी तो पढ़ाया नहीं, इतना कुरान सीखा कैसे? अल्लाह अकबर। ये वारिसे पाक हैं, जब पढ़ने के लिए बैठे हैं तो एक ही बज़्म में पूरा कुरान पढ़ के, एक ही बज़्म में, एक ही बैठक में
पूरा कुरान पढ़ करके सुनाया है। तवज्जो फरमाना, ये वारिस पाक हैं। और बताएं कौन वारिस पाक हैं? 14 साल की उम्र में आपने एहराम बांधा, एहराम बांधा 14 साल की उम्र में। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, उलमा इकराम बैठे हुए हैं, ये मेरे सरों के ताज हैं। तवज्जो फरमाना मेरे प्यारों, 14 साल की उम्र में आपने एहराम बांधा। अच्छा, एहराम का मामला है या तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन या 4 दिन बांधा जाता है।